आज हम देखने वाले अमेजिंग डिजिटल सर्कस एपिसोड 2 जिसे एपिसोड 1 मिल गया। चैनल पे है लाइव लाइव है चैनल पे है, वो भी देख लेना। वो पहले देख लेना, उसके बाद चीज वाला देख लेना। ठीक है तो गाइस, इस एपिसोड का नाम है कैंडी केओस। बहुत मजा आने वाला है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। स्वागत है इस अमेजिंग डिजिटल सर्कस में। Omni, ओमनी Pomni, Omni, ओमनी Pomni, Omni. Pomni. Hello? लगता है हमारी बेचारी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अब क्या करें? ये दुनिया हर किसके बस की नहीं। अपन को तो उसका नाम क्या है ये भी पता नहीं था। क्या था ये सपना था। मॉर्निंग पॉमनी, नींद हो गई? अब तक सो रही हो क्या? और थोड़ी देर सोना है तो मैं बाद में आती हूँ। मैं जानती थी, बस देखना चाहती थी तुम ठीक हो ना, क्योंकि कल का दिन अजीब था। अजीब था। और हाँ, मुझे छोड़कर एग्जिट के पीछे भागने वाली बात को भूल जाओ। तुम उस वक्त क्या महसूस कर रही थी ये मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम अब भी दोस्त हैं। खैर छोड़ो, हम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। केन हमारे लिए एक नया एडवेंचर लाया है। हालांकि मैंने सिर्फ एक झलक ही देखी है, लेकिन वो मजेदार लग रहा एडवेंचर ठीक है, एडवेंचर ठीक है। तो कुछ कैंडी टाइप होने वाला, क्योंकि कैंडी कियोस लॉस्ट कियोस है तो फर्स्ट कैंडी है तो मजा। कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स बहुत सब ये बाहर के यहाँ पे हो आते तो मैं लेता अरे भाई तुम नाम देख लो, मस्त है, मस्त मस्त है। ये जैकेट जैक्स की टी शर्ट विद मम्मी ठीक है, ठीक है। और ये नया कैरेक्टर हो सकता है, गमी गो नाम है इसका, गमी गो। ये नया कैरेक्टर होना, क्योंकि कल का दिन अजीब था। अजीब था। और हाँ, मुझे छोड़कर एग्जिट के पीछे भागने वाली बात को भूल जाओ। तुम उस वक्त क्या महसूस कर रही थी ये मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम अब भी दोस्त हैं। खैर छोड़ो, हम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। केन हमारे लिए एक नया एडवेंचर लाया है। हालांकि मैंने सिर्फ एक झलक ही देखी है, लेकिन वो मजेदार लग रहा है। आज के एडवेंचर का नाम है कैंडी कैरियर केओस। जी हाँ, पर कैंडी कैनियन किंगडम से चोरी हुई है उनकी सबसे बेशकीमती चीज, मेपल सिरप। तो अब तुम्हारा काम है उन चोरों का पीछा करना और एक एक बूंद का हिसाब चुकता करना। कैंडी से बना पूरा किंगडम डेंटिस्ट की लॉटरी होगी। इस आइडिया की दाद देनी पड़ेगी बबल्स। मेरा बस चलता तो डेंटिस्ट बनकर सबके दांत उखड़वा लेता। पैसे भी मेरे और कैंडीज भी मेरी। कंट्रोल बबल कंट्रोल। कंट्रोल ज़ुबल रुको, इस बार मैंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पहले के सारे एडवेंचर इसके सामने पानी कम चाय है। ओह, नई टेक्नोलॉजी। चल उसमें कारीगरी दिखा के कुछ नया करते हैं। सच कहूँ एकदम सही में
मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है क्या पॉम्नी? लग तो हमें यहाँ रहकर क्या बस टाइम पास करना रहता है? मतलब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? कैंडी कैनियन किंगडम की मिठास खत्म हो जाएगी। वो नहीं होता है। हीरोगिरी बुड़ करने में नहीं है। रैपिडो ऑटो मतलब गारंटीड ऑटो। रश आवर में भी 5 मिनट में मिलेगा। 5 बोला। बुड़ करने में नहीं है। वाह किंगर, जरा इस राजमहल को तो देखो, कमाल का है। उन्होंने बताशे की तितलियां भी बनाई हैं। महल हो तो ऐसा हो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। देखो, राजकुमारी आ गई। आप वही बहादुर योद्धा हैं जिन्हें ऊपर वाले ने भेजा है इस नई प्रॉब्लम से हमारे राज्य को बचाने। हाँ हम वही है। वैसे आपका राज्य शानदार है, एक नंबर। तुम बड़ा अच्छा बोलती हो। देखा पॉम्नी, हमने राजकुमारी को भी दोस्त बना लिया। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उम्मीद है आप लोगों को अपना मिशन पता है। जिन्होंने हमें लूटा उनके पास एक आधुनिक सिरप टैंकर था, इसलिए मैंने सोचा अगर उनसे मुकाबला करना है तो आपके पास भी एक ट्रक होना चाहिए। सब कुशल मंगल। यहाँ पर तो किसी को किसी की जान की परवाह भी नहीं है। ये है राज्य के दरवाजे की चाबी। हमारी अमानत लेकर ही आना। मुझे भरोसा है तुम इसे गलत हाथों में नहीं जाने दोगी। बिल्कुल नहीं राजकुमारी जी। ओह प्लीज, मुझे लू कहो। जैसा तुम कहो लू। सुलुद्दीन को मैं चलाऊंगा। ये इस ट्रक का ऑन है, आगे वाला हटेगा नहीं हंसेगा। एंगल तू चला बेटा। आगल हटेगा नहीं हंसेगा। बात सही, फिर सुनेंगे। प्लीज, मुझे लू कहो। जैसा तुम कहो लू। सुलुद्दीन को मैं चलाऊंगा। ये इस ट्रक का ऑन है, आगे वाला हटेगा नहीं हंसेगा। एंगल तू चला बेटा। अलविदा बहादुर योद्धाओं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या आपकी माताजी बच जाएंगी अगर हम इसे गांव तक पहुंचा पाए? मुझे लगता है बच जाएंगी। इतने सिरप से तो सैकड़ों जानें बच सकती हैं। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम गांव पहुंचेंगे। हिम्मत वाली तो है। आज मैं जो भी हूँ उसी की देन है। ओए, अरे चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है हमें रोकने के लिए किसी को भेजा है। सुन ले, जब हम उनके बाजू में पहुंचेंगे अपन उसके ट्रक पे झपटेगा और गोलियां बरसा के उसके मच्छरदानी बना देगा। मुझे लगता है कानून के दायरे में रहना चाहिए। दायरे में तो सिंगल डबल लेने वाले लोग रहते हैं, अपन तो झटका मारता है। तो पॉम्नी, तुम जरूर हमारी मदद कर पाओगी, शायद तब जब वो हमारे सामने तो हो। उनको चोक स्लैम देंगे ऐसे। जैक्स, एक्शन से पहले स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। पकड़े रहे, अभी आता है अपन। जैक्स, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपन को यकीन है आसपास ही अपन ने दो नाली देखी थी, लेकिन उसको ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है। पॉम्नी, इसे पकड़ो। तोप मिल गई। अरे सुन ले पॉम्नी, तू स्ट्रेचिंग करके ब्रिज बना, अपन दूसरी तरफ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या थकेली है पॉम्नी, नया ब्रिज बनाना पड़ेगा अभी। आहा, पकड़ लिया। क्या आवाज कैसी? ये हमारे गले पड़ सकते हैं। चलो उन पत्थरों से उन्हें धूल चटाते हैं। जरा गियर बदलने में मदद कर दोगे बॉस? ओहो, एडी चाल का टाइम हो गया। ओए पंटर, उनके पीछे चल। मुझे नहीं लगता। तेरा कैरेक्टर चुपचाप बात मानने वाला है ना, बन जा दबा।
बावली पूछ, ये कमीने तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओए, पत्थरों पर पियानो बजाना बंद कर और जल्दी अंदर आ। सब ठीक तो है ना? अपना सवाल दोबारा पूछ सकती हो, मेरे कान में चाकू है। अबे गैंगल, ट्रक से किसी को ठोका है क्या? क्या? शैक्स, बकवास आइडिया मत दो, पॉमनी अभी वही है। अबे धांसू सीन हो रहा। यहाँ इतने सारे चाकू क्यों पड़े हुए हैं? चल ठोक, वरना रैगथा को तेरा राज बता दूंगा। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं गिर जाती तो। ये कुछ ज्यादा ही पंगा ले रहे हैं। हिम्मत है तो अब हमें ठोक कर दिखाओ। अरे ठोक नहीं सकते तो अब तो रैगथा को सारे राज बताने ही पड़ेंगे। अरे अब तक यही हो। गाइस, इसे पकड़ो। थकेले रस्सी फेंकने से पहले कहीं बांधी थी क्या? मुझे पता नहीं, देखता हूँ। क्या? हाँ? मालूम है सारी गलती तेरी है। मालूम है गया। अब मैं तो भूल ही गया था इस तरह के लोग मरते हैं। आइयो। कोई है? अरे कोई है? हम कहाँ हैं? और ये कैसी जगह है? मुझे नहीं पता। हो सकता है हम मैप के नीचे आ चुके हैं। मैप के नीचे? तो मुझे ये बता, तेरा एक भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। हो सकता है क्योंकि हम में से कोई एनपीसी नहीं है। एनपीसी? ये क्या बकवास कर रही है छोरी? कौन हो तुम लोग? मैं कौन हूँ? माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ है? उन्हें भी यहाँ सबके साथ होना चाहिए था ना? जन्मदिन पर उन्होंने मुझे गले लगाया था, वो असली थी भी या नहीं? आखिर हकीकत क्या है? अच्छा रुको रुको रुको, इस बारे में मत सोचो। मुझे लगता है कि ऊपर जाने का कोई तो रास्ता होगा, है ना? देख, मुझे साफ साफ बता, असलियत में मैं हूँ कौन? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। अरे यार, बेचारी पॉमनी, वो ठीक तो होगी ना? पॉमनी बेचारी और हम किस्मत वाले हैं क्या? इस ट्रक के साथ साथ जिंदगी की नैया भी डूब जाएगी, समझी?
ये क्या है? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। राजकुमारी ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। अब भेजा है तो खा भी लेता हूँ। एक मिनट, हमें मत खाओ। हम चॉकलेट नहीं है, जैक्स तो कड़वा है। हमें खाकर कोई फायदा नहीं। क्या तुम चॉकलेट से नहीं बनी? मैं कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जो चॉकलेट से ना बनी हो। मुझे माफ कर दो। पॉमनी को अब तक ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ा है। चॉकलेट की दुकान तो है कौन? मेरा नाम है फज। पहले मैं राज्य की दीवारों के अंदर रहता था, लेकिन मुझे वहाँ से उस लचड़ी राजकुमारी ने बाहर फेंक दिया। क्या थी मेरी गलती? कुछ स्वादिष्ट लोगों को खा गया था बस। वैसे वो बहुत लजीज थे सच में। आज भी उनकी मीठी आवाजें मेरे कान में गूंजती हैं। अरे बाप रे, देखा जाए तो इसे मर्डर कहेंगे। लेकिन मेरे लिए तो ये मटर गश्ती है। मैंने सही कहा ना दोस्त? अपन 100% तेरी साइड पे। जैक्स क्या कह रहे हो? अपन को अपने स्टाइल में काम करने दे, वरना इसे बोल दूंगा तेरे बाल बुद्धि के बाल हैं। जैक्स क्या ये सच है रागथा? चुप। ओ जनाब फज, अपन को तो एकदम लिक्विड, बोले तो एकदम सॉलिड बंदा लगा रहे। मुझे अच्छा समझने की गलती मत करना। मेरी असलियत जान गए तो कान के पर्दे फट जाएंगे। खैर, तो अपन बोल रहा था, ये चाबी राज्य के दरवाजे की है, तुझे दे तो सकता हूँ अगर तू हमारी मदद करने का वादा करता है। ओए, तूने ये बुढ़े के बाल बोल दूं क्या? ये लो, इससे बात बताओ। ओह क्या बात है दोस्त, लगता है तुम्हारे पास सभी तालों की चाबियां हैं। मुझे यहाँ से आजाद करने वाला मसीहा कौन है? अपन तो है, बस तेरे को कुछ गुंडों को सबक सिखाने में अपन की मदद करनी पड़ेगी। बोल मंजूर? ऐसा लग रहा है यमराज से मिलकर आया हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गए? तोड़ दिया। थोड़ी सी भी मदद करने का मन है तुम्हारा? क्या तुम अभी सुनो, क्या तुम ठीक हो? नहीं। क्या तुम बात करना चाहते हो? बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरी वैसे भी कोई कीमत नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, मेरे सभी दोस्त सब नकली हैं। तुम्हें शायद अजीब लगे, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हाँ, मतलब शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकती, पर खुद से भरोसा उठ जाना काफी नॉर्मल है। मतलब मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर तुम्हें अभी अपने दोस्तों की फिक्र तो होती होगी, है ना? यकीन है उन्हें भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बिना हमारा क्या वजूद है? हम तो बस बाधाएं हैं, ऐसे लोग जिन्हें कुचलो और फिर भूल जाओ। अच्छा, लेकिन तुम बदल भी सकते हो। वो सर्कस जहाँ से मैं आई हूँ, वैसे तो मैं कहीं और से ही आई हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अपना घर मान सकती हूँ तो शायद तुम भी मान पाओगे। वहाँ पर काफी दिलचस्प लोग रहते हैं, बाकी खुद आकर देख लेना। शायद तुम वहाँ अपनी हकीकत बदल सकते हो। तुम मुझे छोटी तसल्ली मत दो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? बस मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो कि तुम कुछ नहीं हो। ठीक है। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक असली इंसान भी नहीं हूँ। क्या वो जगह मेरे लिए सही है? अब मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए भी हो सकती है, और मुझे नया दोस्त भी मिल जाएगा। दोस्त? तूने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। चल एक कोशिश करके देखता हूँ। बस मेरी एक शर्त है, मेरे भाइयों को कुछ नहीं बताएंगे। वो दोनों बहुत ही बहादुर हैं और अपनी जिंदगी से खुश भी। चलो नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गमिको।
वाह, तुम्हारा नाम भी मेरे जितना ही वाहियात है। मुझे पता है यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मुझे नहीं पता। पता। ट्रक्स के टकराने की वजह से शायद कोई ग्लिच हुआ था। ग्लिच कैसे पैदा करते हैं मैं नहीं जानती। ओके, मैं बस यहाँ कोशिश करने वाली हूँ। अगर इससे बात नहीं बनी तो कुछ और करेंगे। तू तो होशियार है यार। ये गलत फहमी है, कोशिश करके देखते हैं। एक बात बताना तो भूल ही गई, शायद ये थोड़ा सा भाई साहब क्या यार, ऐसी घटिया क्लाइमेक्स वाली पिक्चर कोई फ्री में दिखाएगा तो भी कोई नहीं देखेगा। और कैसा क्लाइमेक्स चाहिए तुम्हें? मतलब माथे पर टपली मार के भाग जाना, गुंडे के पीछे पकड़ा पकड़ी और फटाका फूटना वगैरह वगैरह। तुम्हें पक्का यकीन है वो दोनों गायब हो गए? शायद कहीं गिर गए होंगे। पूरी तरह पक्का तो नहीं है, लेकिन कच्चा पक्का समझो। ताऊस जोकर के साथ उड़न छू तो नहीं हो गए? अजीब हादसा था। फिर तो ये और भी बुरा हुआ। ठीक है, अगर बात हाथ से निकल गई फिर गेम तो है ही उसे ढूंढने के लिए, है ना? मुझे डर है एक और हादसा वो झेल पाएगी या नहीं। कल जो हुआ उस वजह से वो पहले से काफी परेशान थी। मुझे नहीं लगता उसे मैं खास पसंद हूँ। ये हालात किसी के लिए भी आसान नहीं। वो धीरे धीरे दोस्त बन जाएगी। तुम्हें याद है कितना टाइम लगा था तुम्हें एडजस्ट होने में? ओह हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम्हें वो याद होगा। क्या याद होगा? तुम लोग के पास उड़ने वाला ट्रक तो नहीं है ना? हाँ, ओ नहीं, ऐसा ट्रक नहीं, नहीं, नहीं। कंट्रोल नहीं कर पाई ना तू। ये सब क्या है? पॉमनी, कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने एक नया दोस्त बनाया। ताऊ, कहाँ थे आप? हमारी फजिया उड़ गई। ना पूछो तो ही बेहतर है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाइयों। गुंडों के 2 ट्रक्स क्यों हैं? ये ट्रक भी सिरप से भरा हुआ है। ओह हाँ, भरा हुआ होगा। वैसे आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मेरे भाई इस ट्रक को गांव ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। अब तो 2-2 हैं। किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरे दुख और निराशा की कोई सीमा नहीं। दिल छोटा मत कर जैक्स, तुझे मारपीट करने का मौका फिर कभी मिलेगा। ज्यादा शानी मत कर। हाँ, ये है गमीगो। ये हम सब के साथ सर्कस आने वाला है। ओह हाँ, लेकिन क्या ये अलाउड है? इसका हकीकत से दरअसल पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। मुझे लगा मुझे इसकी इतनी मदद तो करनी ही चाहिए, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। वाओ, क्या बात है पॉमनी। चलो इस खटारा ट्रक को इसके बर्बाद राज्य में ले चलते हैं। तुम बहादुर योद्धाओं की मदद से हमारे राज्य में फिर से खुशहाली होगी। ये काम खतरे से खाली नहीं था। खतरे का ख भी नहीं था। अलविदा बहादुर योद्धाओं, इस गुंडे को कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, इसलिए तो इसे साथ ले जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने गेट खुला रखा, थोड़ा तो मजा आए क्लाइमैक्स में। मुझे लगा वो मर चुका है। तुमने गेट खुला क्यों रखा? 1 मिनट, क्या किया तुमने? चलो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बाय। क्या बात है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी वापस आ गए मेरे जवानों। तो इस सर्कस की बात कर रही थी। शायद मैं यहाँ रह लूंगा। ये बिन बुलाए मेहमान कैसे घुसा है? रुको, क्या? 1 मिनट, क्या?
मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत प्यारे हैं अपने एनपीसीज, लेकिन अगर मुझे कंफ्यूजन होने लगा कि कौन इंसान है और कौन एनपीसी, क्या पता यहाँ क्या हो जाएगा। ओके खैर, मैं जरा जा रहा हूँ पानी पीने। मेरे मसूड़े बड़े ड्राई हो रहे हैं। पानी पीने में ओह, शुक्र है जल्दी चला गया। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है पॉमनी। कम से कम तुमने कोशिश की। दिल छोटा मत करो, फिर कभी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि केन को एडवेंचर में एनपीसीज रीयूज करना बहुत पसंद है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हे, कॉस्मो को आखिरी बार बाय बोलने के लिए आना चाहोगी? हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहे। तब हम ये कर नहीं पाए क्योंकि तुम भी उसी वक्त यहाँ आ गई थी। उनके साथ जो यादें बनाई थी उनकी खातिर करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है हमने मन को समझा लिया है, लेकिन फिर उनका चेहरा सामने आ जाता है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला एपिसोड खत्म हो चुका है और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। तब तक के लिए